स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको हमेशा काम देगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस कहलाता क्या है, टेंस कितने प्रकार का होता है और इसके जो प्रकार हैं उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो अंग्रेजी भाषा है उसको शुद्ध लिखने के लिए टेंस के जो स्ट्रक्चर हैं उनकी सही सही जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपसे टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप अंग्रेजी को शुद्ध नहीं लिख सकते। आपने टेंस तो कई बार पढ़ा होगा, लेकिन वाक्य बनाने में इनका उपयोग कैसे किया जाता है इसे आज हम बहुत ही सरल रूप में आपको बताएंगे। तो देखते हैं कि टेंस कहलाते क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी टेंस के बारे में बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो टेंस क्या कहलाता है देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है। काल अर्थात समय, है ना, कि मतलब जो वाक्य है वो किस समय का है ना, तो उसे टेंस कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं टेंस? टेंस होते हैं 3 प्रकार के, आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। तो जो टेंस है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या कहलाता है, पास्ट क्या कहलाता है, फ्यूचर क्या कहलाता है। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब समझ रहे हैं आप, वर्तमान काल क्या होता है, जो मतलब चल रहा है ना। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये किस में आएगा, ये वर्तमान काल में आएगा। और जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है भूतकाल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। तो देखिए यहाँ पर जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय, कि जो जो वाक्य है, आपको जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य किस समय का है वो कहलाते हैं टेंस। ये जानने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं, टेंस देखते हैं। तो टेंस जो होता है काल होता है। ये काल कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। जो समय है 3 प्रकार की स्थितियां आती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यकाल। अब वर्तमान काल जो है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है जो मतलब अभी चल रहा है, जो चल रहा है वो कहलाता है वर्तमान काल। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है, वर्तमान काल है। और भूतकाल क्या कहलाएगा? जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, आपने कल मेरी पिछली वीडियो देखी थी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। और भविष्य काल में क्या हो जाएगा कि मैं कल फिर एक नई वीडियो अपलोड करूंगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये किस में आ जाएगा, फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझें कि जैसे यदि आप अभी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 9वीं में पढ़ रहे हैं, यदि आप 9वीं में पढ़ रहे हैं तो ये वर्तमान काल हो गया, ठीक है। आप 8वीं में पढ़ते थे, इससे पहले आप 8वीं में पढ़ते थे तो ये किस में हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। और आप 10वीं पढ़ेंगे, 10वीं पढ़ेंगे मतलब भविष्य में पढ़ेंगे, तो ये क्या कहलाया, ये फ्यूचर टेंस कहलाया। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, भूतकाल मतलब जो बीत गया, और जो भविष्य काल होता है वो मतलब आएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। इस प्रकार से टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी क्या बोल सकते हैं कि प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया और फ्यूचर जो आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको एक आसानी से समझ सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट जो चल रहा है मतलब जो अभी स्थिति जो है, जो काम कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और जो काम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, तो वह भूतकाल कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। और जो भविष्य में करेंगे या कभी करेंगे आगे चलकर, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेंस। अब जो टेंस 3 प्रकार के हो गए, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों टेंस के 4 4 प्रकार होते हैं।
कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहला होता है इंडेफिनिट। मैं आपको इस प्रकार से बता दूंगा कि देखिए आपको 4 इसके याद करने पड़ेंगे, 4 इसके याद करने पड़ेंगे और 4 इसके प्रकार याद करने पड़ेंगे। तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको इस प्रकार बता दूंगा कि आपको 12 याद नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि 4 ही याद करेंगे, तो आपको चारों के तीनों के याद हो जाएंगे। तो देखिए, तो जो टेंस हैं, 3 टेंस दिए हुए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके 4 प्रकार होते हैं। तो जैसे एक होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब जैसे आपको प्रेजेंट टेंस के प्रकार याद करने, तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंट इसमें जोड़ देना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको पास्ट टेंस याद करना है तो पास्ट, यहाँ पर पास्ट जोड़ देना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि फ्यूचर टेंस याद करना है तो आप यहाँ जोड़ देंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आप तीनों के चारों भेद याद कर लेंगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रेजेंट टेंस है, अब प्रेजेंट टेंस को आप, कोई वाक्य आपको दिया हुआ है, तो आप उस वाक्य की पहचान कैसे करेंगे ये प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है। आपको यहाँ पर दिक्कत होगी कि प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य है उसको, उसकी पहचान किस प्रकार से करना है। उसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पहचान में आपको क्या करना है कि यदि ही, तो जैसे प्रेजेंट टेंस की यदि आपको पहचान करनी है, तो यदि कोई भी वाक्य है, हिंदी में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, यदि आपको वाक्य में है, ही, हूँ आदि मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का मतलब हा की जो खड़ी होती है, यदि उसका कोई भी वर्ड आपको वाक्य में, सेंटेंस में मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। यदि पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में यदि आपको था, थे, थी, यदि ये मिलता है तो आपको समझ जाना है कि पास्ट टेंस का है। और यदि आपको फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें आ जाएगा गा, गे, गी। तो यहाँ से आप फ्यूचर टेंस को समझ जाएंगे। देखिए अब किस प्रकार से समझते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं कि वह खाना खाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह खाना खाता है आया, वाक्य का जो लास्ट वर्ड है, तो ये यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए पहचान में क्या है। तो आप समझ जाएंगे किसका है, प्रेजेंट टेंस का है, किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। इसी के बाद यदि ये देखें तो वह खेलता था, वह खेलता था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वाक्य के अंत में था है, तो आप समझ जाएंगे किसका है, पास्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर था है। और आप वैसे ही वाक्य से भी समझ रहे हो कि वह खेलता था, तो ये अभी की तो बात चल नहीं रही है, ये भूतकाल की बात चली, मतलब कभी खेलता था लेकिन अभी नहीं खेल रहा, लेकिन पहले खेलता था। ठीक है, वह खाना खाता है मतलब अभी खा रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। खेलता था मतलब पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस, वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। तो यहाँ पर देखिए गा आया, तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस, क्योंकि मतलब वह गाएगा, भविष्य में गाएगा, अभी नहीं गा रहा लेकिन हो सकता है कि वह गाना गाए। तो जब वह गा आता है यदि वाक्य के अंत में, तो आपको फ्यूचर टेंस समझना है। था आता है तो आपको पास्ट टेंस समझना है, और है आता है तो आपको प्रेजेंट टेंस समझना है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस की वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहचान हो गई। तो आप इस प्रकार से भली भांति प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट का है, कौन सा वाक्य फ्यूचर का है और कौन सा वाक्य पास्ट का है। अब इसी प्रकार यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, तो अब इसमें क्या दिक्कत होगी, आपको इसमें भी पहचान करनी होगी कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो आपको क्या करना है कि इसमें यदि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या करते हैं, इसमें ता है आता है, इसमें रहा है आता है, ता है, ते है, ती है, इसमें रहा है, रहे है, रही है, इसमें चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, और इसमें आता है रहा है और रहा है, रही है, रहे हैं, और प्लस समय, इसमें प्लस समय और हो जाता है, तो ये
परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ये किस्म की बात करें प्रेजेंट में, प्रेजेंट यदि प्रेजेंट किसके भेद बना रहे हैं तब, है ना। और यहीं पर यदि आप पास्ट का कर देते हैं तो फिर यहाँ पर ता था कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का क्या कर देंगे, ता था पहचान हो जाएगी कंटिन्यूस की, रहा था चुका था, और यहाँ पर हो जाएगा रहा था प्लस समय। यदि फ्यूचर की करें तो यहाँ पर इससे हमको लेना है जो अंत में है वो इसी में रखना। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट का जोड़ते हैं तो इसके प्रेजेंट के में अंत में क्या है आता है, तो इसमें इंडेफिनिट में भी सभी मतलब जो ये प्रकार है सभी में अंत में है जोड़ना है। और इंडेफिनिट का जो होता है तो इसमें ता रहता है, कंटिन्यूस का रहा, परफेक्ट का चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूस का रहा और प्लस समय। अब आपको इसके अकॉर्डिंग जोड़ देना। यदि आप इसमें पास्ट जोड़ते हैं तो आपको इसकी पहचान जोड़ देनी है लास्ट में, और फ्यूचर जोड़ते हैं तो इसकी पहचान जोड़ देनी है, और प्रेजेंट जोड़ते हैं तो ये वाली पहचान जोड़ देनी है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जैसे यही पर है, ये देखिए वह खाना खाता है, ता है यहाँ पर आया, देखिए ता है यहाँ। जब यहाँ पर ता है आता है तो ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहीं पर यदि लिख दें कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, अब रहा है आया, रहा है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। और यहीं पर यदि लिख दें कि वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। जब रहा था अर्थात अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस है क्योंकि रहा लगा है, ठीक है। लेकिन अब था जुड़ा है, था काय का है, था पास्ट का है, तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप टेंस जो है, टेंस को भली भांति समझ चुके होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकारों की भी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सभी के जो 4 प्रकार होते हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। और उनकी पहचान किस प्रकार से करनी है ये भी आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे कि आप किस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहचान कर सकते हैं। आप भली भांति समझ चुके होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको दिखाई देगा बेल आइकन, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़ी ही आसानी से पहुँच सकेगी। तो इसी के साथ बस नहीं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।